अच्छा, आजकल की समस्या यही। कल टहलने गए हुए थे, भ्रमण करने गए हुए थे, तो जब भ्रमण करने गए हुए थे, यहाँ नीचे पीपल का पेड़ है, वहां हम काफी देर बैठे रहे। शाम के समय हमारे राहुल जी हमसे पूछ रहे थे, बोले महाराज जी एक बात बताइए, जब सब देवी देवता भारत में ही है, भाई यहाँ आप देखो तटेश्वर महादेव भी हैं, जमदग्नि भगवान भी है, रुद्रेश्वर महाराज भी हैं, चंद्रवदनी मैया भी है, ज्वाला जी, बगलामुखी, सब देवी देवता भारत में। तो फिर भारत में गरीबी क्यों है? भारत में भ्रष्टाचार क्यों है? भारत में दुख दरिद्रता क्यों है? भारत में अकाल मृत्यु, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं क्यों होती है? क्या कारण है? जब सब देवी देवता यही, तो क्या कारण है बोलो? महाराज यहां तो भगवान को लोग मानते हैं तो भी सब यहां परेशान है, क्यों? अरे भैया समस्या ये है कि यहां लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। बोलो है या नहीं? भगवान को तो सब मानते हैं पर भगवान की कितने मानते हैं बताओ जरा? भगवान की कोई मानने को तैयार नहीं। यहाँ आप देखो भगवान जमदग्नि बैठे, भगवान तटेश्वर महादेव, भगवान रुद्रेश्वर महादेव सब बैठे, लेकिन देवी देवताओं के आगे तो हाथ सब जोड़ रहे हैं, सिर सब झुका रहे हैं। देवी देवताओं को तो सब मान रहे पर उनकी कितने मान रहे? शिव जी को सब मान रहे, भगवान विष्णु को सब मान रहे, पर भगवान शिव की कितने लोग मान रहे? अगर आज भी लोग भगवान की मानना शुरू कर दें तो भैया भगवान की कैसे माने? कैसे पता चले भगवान क्या कहते हैं? तो जो शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र ही भगवत वाक्य है, जो शास्त्र की मानेगा। आप देखो अगर आज भी हमारा भारत वेद धर्म को स्वीकार कर ले, शास्त्र प्रतिपादित नियम को स्वीकार कर ले, तो आज ही भारत की हजारों लाखों समस्याएं तत्काल निपट जाए, कोई समस्या ही न बचे, दुख न बचे, दरिद्रता न बचे। क्यों भैया? आज तक भी तो ये वही भारत था जिस भारत को लोग विश्व गुरु कहते थे, जिस भारत को लोग सोने की चिड़िया कहते थे। क्या आज तक हमारे भारत में धन वैभव की कमी थी? क्या भारत में स्वर्ण इत्यादि की कमी थी? अरे अगर भारत में धन की कमी होती, अच्छा मुझे बताओ, चोरी किसके घर में होती है? जिसके घर में धन होता है। होता है कि नहीं? कभी आपने सुना कि किसी भिखारी के घर में चोरी हुई? जो धनवान होगा उसी के घर में चोरी होगी, जहां कुछ होगा वहीं चोर आएंगे। भारत में जब इतना धन वैभव था तभी तो विदेशी लोग आए, मुगल आए, पठान आए, कितनों पुर्तगाली आए, सबने आक्रमण किया महाराज यहाँ। अथाह वैभव, अथाह संपत्ति। आप जरा विचार करो, जिस समय लोगों को यह पता नहीं था कि भोजन करते कैसे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उस समय हमारे भारत में अन्न शास्त्र था। अन्न को कैसे बनाया जाए, कैसे पकाया जाए। जिस समय लोगों को पता नहीं था कि महाराज ये जो छींक आती है, गले में दर्द होता है, इसको क्या कहते हैं, उस समय हमारे भारत में पातंजलि योग सूत्र था। बड़ी बड़ी बीमारियों से को कैसे मिटाया जाए उसका वर्णन था, बड़ी बड़ी औषधियों का वर्णन था। जिस समय लोगों को महाराज गिनती नहीं आती थी, उस समय हमारे भारत में ज्योतिष शास्त्र था, अंक गणित थी, वैदिक गणित थी। जिस समय लोगों को यह पता नहीं था कि महाराज घर कैसे बनाएं, उस समय हमारे भारत में महर्षि अगस्त्य ऋषि के द्वारा लिखा गया विमान शास्त्र था कि महाराज हवाई जहाज कैसे बनाएं, अगस्त्य जी लिख के गए। समस्या क्या है? आज उन शास्त्रों को पढ़ने को कोई तैयार नहीं, उनकी को सुनने को कोई तैयार नहीं। इसीलिए तो दुखी है, इसीलिए तो दरिद्रता है, इसीलिए तो भ्रष्टाचार है। क्योंकि हमने जो कुछ ले रखा है वो पश्चिम से ले रखा है। अगर आज भी अपनी सभ्यता की ओर लौटे, हमारा भोजन बन गया पाश्चात्य का, भोजन पश्चिमी हो गया, वस्त्र पश्चिमी हो गए। अभी मान लीजिए हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ बैठे, बढ़िया। अब आपने देखा होगा, हम प्राय चर्चा करते हैं, विद्यालयों में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, या ऑफिस में लोग जाते हैं, हमारे भाई लोग नौकरी के लिए जाते हैं, तो गले में क्या पहन के जाते हैं वो? आप लोग बोलो, जोर से बोलो, क्या पहनते हो गले में? ऐसा टाई पहनते हैं ना, सब पहन के जाते हैं सब।
लेकिन अगर एक का भी हाथ पकड़ लिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि ये पहना क्यों है, अरे पहन रखा है सो ठीक है, लेकिन ये बताओ क्यों पहन रखा है, किसी को पता है क्या? किसी को पता नहीं। सब भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल का मतलब आप समझे? भेड़ों का एक सिद्धांत होता है, आगे वाली भेड़ जहां जाएगी पीछे वाली वहीं जाती है। आगे वाली अगर गड्ढे में गिर जाएगी तो सब गड्ढे में गिर जाएंगे। उनको इससे मतलब नहीं कि गिर रहे हैं कि बच रहे हैं, उनको इससे मतलब है कि आगे वाली जो करेगी हमें वही करना है। वही सिद्धांत है। अब टाई पहन के घूम तो रहे, लेकिन कोई पूछ ले कि ये पहना क्यों, कारण क्या है? चलो शर्ट पहनी है शरीर ढकने के लिए, लेकिन ये जो आप बताओ उसका मतलब क्या है इतना सब गले में पहनने का? किसी को पता नहीं। कुछ समय पहले एक जगह हम कथा में थे, तो वो जर्मनी में रहते थे तो वो कथा करवा रहे थे, तो उनसे हमारी चर्चा हुई। तो उन्होंने हमें बताया, बोले महाराज आजकल भारत के लोग अनुसरण तो करते हैं विदेशियों का कि भाई विदेशी लोग टाई पहनते, लेकिन पता नहीं है कि क्यों पहनी जाती। टाई क्यों पहनी जाती पता है आपको? तो सुनो, ध्यान से सुनो। पहले के समय में विदेशों में ठंड बहुत पड़ती है। आप कनाडा जाएंगे या जर्मनी जाएंगे तो भयंकर ठंड पड़ती है। हमारे उत्तराखंड में तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। कम से कम 8-8, 9-9 महीने बर्फ से ढका रहता है, इतनी भयंकर बर्फ पड़ती है कई जगह। अब वहाँ ठंड बड़ी होती है, भयंकर ठंड होती है। अब उस ठंड में पहले लोग रुमाल रखते थे, सर्दी हो जाती तो नाक पोंछने के लिए, जो काम हो गया तो नाक पोंछने के लिए रुमाल रखते थे। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों ने कहा कि भाई रुमाल कहाँ 24 घंटे जेब में रखें, तो गले में वो एक कपड़ा जैसा लटका लेते थे कि भाई बीच बीच में नाक पोंछने के काम आ जाए। बस वही टाई है, और उसी को यहाँ लोग पहन के घूम रहे हैं। कौन? जहाँ गर्मी पड़ रही महाराज 35 डिग्री 40 डिग्री, और इतना ही नहीं 50 डिग्री टेम्परेचर है और टाई लगा के घूम रहे हैं। बताओ, सोचनीय स्थिति है। अनुकरण करो, लेकिन किसका? पहले जानो तो किससे होगा क्या। हमारे भारत में आप देखेंगे तो धोती की परंपरा है। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकतर स्थितियों में गर्मी ही है, सर्दी बहुत कम जगह है। आप हमारे यहाँ देखेंगे पहाड़ों में तो ऊन का बनाया जाता है कोट, और उसके साथ का ही नीचे पहनने का बनाया जाता है। उस सर्दियों के लायक बना है, वही यहाँ की वेशभूषा है। लेकिन यदि आप नीचे और चलेंगे तो धोती की पद्धति है भारत में। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और धोती जो है वो अनुकूल वस्त्र है गर्मी के योग्य। अब आजकल तो महाराज लोग जींस पहनते हैं, और इतनी टाइट ऐसा वस्त्र पहनेंगे कि उसको खींचने के लिए 2 लोग चाहिए। हाँ? तो भैया अनुकरण किसका करिए? हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति। यदि आज भी शास्त्रानुकूलित व्यक्ति का जीवन हो जाए, यदि आज भी शास्त्र के अनुकूलित लोग जीना शुरू कर दे। हमारे यहाँ ऋषि मुनि चंदन लगाते, मस्तक पर तिलक लगाते। क्यों? मस्तक ठंडा रहे, माथे पर चंदन लगाया जाता है। ये सब पद्धतियां हैं, ये सब कारण है इनके पीछे, ऐसे ही नहीं है, सब वैज्ञानिक है। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो लोग कहते हैं महाराज इसीलिए भारत में जो भ्रष्टाचार है, इसीलिए भारत में दरिद्रता है। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने अपने शास्त्रों को, अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया है। इसीलिए आज भारत में दुख है, इसीलिए भारत में कष्ट है। तो अपने शास्त्रों की ओर मुड़िए, अपने शास्त्रों की ओर जाइए, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, अपने नियमों का पालन करिए, पवित्रता का पालन करिए। तो